नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है प्रैक्टिस सेट मैथ का प्रैक्टिस सेट 21 है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। सभी क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस सेट है सब आप नहीं देखे हैं तो आप देखिए, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट है जो बताने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो है पूरा वीडियो में आप लोग जुड़िए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चला जाइएगा। और समझने में अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझने में अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो चलिए, उससे पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जब किस्मत साथ नहीं दे तो मेहनत कीजिए, ठीक है। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होता है, कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक। और सीढ़ी जो होता है वो एक मेहनत की तरह होता है, ठीक है। वो कभी भी धोखा, लेट से आप मंजिल पर जाइएगा लेकिन वो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आप जो है मेहनत कीजिए, आप लोग का मंजिल अवश्य एक दिन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखिए शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे बताते हैं। और एक बात आप लोग को बोल रहे हैं, अगर क्लास 10 और 12 का आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, उसका वीडियो चाहिए तो मैथ का, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक। और एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक। 10 और 12 का 10 और 12 का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए मैथ का तो आप लोग कमेंट कीजिए, शुरू से बता देंगे। या चैप्टर वाइज जो चैप्टर आप लोग को समझ में नहीं आता है वो चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, प्रश्नावली कमेंट कीजिए। आप लोग को एकदम जीरो बेसिक लेवल से आप लोग को बता देंगे। आप एग्जाम में क्या दोबारा भूलिएगा नहीं, इतना शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, तो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको किस तरह बनाइएंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, ठीक। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद बनाइए। चलिए देखिए, एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा किया, यानी एक व्यक्ति जो है वो रेल द्वारा यात्रा किया 2/15 भाग, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, 9/15 भाग कार द्वारा किया और शेष 10 किलोमीटर पैदल चला। तो कार से एक व्यक्ति ने रेल से 2/15 भाग तय किया, उसके बाद 9/20 भाग कार से किया और जितना भी शेष बचा वो पैदल चलकर तय किया। तो तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, यानी टोटल को निकालना कितना किलोमीटर है, ठीक। तो पहले सबसे पहले आप लोग को पैदल की यात्रा, ठीक, मान लीजिए मुझे पैदल की यात्रा, ठीक। तो 1 घटा दीजिए इसमें, ठीक। व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति है, ठीक। समझिएगा अच्छे तरीके से, व्यक्ति एक है और यात्रा कितना क्या 2/15 और 9/20, ठीक। क्यों इसको प्लस के, क्योंकि कह रहा है क्या, तदनुसार उसकी पूरी यात्रा, यानी पूरी या कुल जैसे बोलेगा कि दोनों जोड़ के पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, दोनों का एलसीएम 60 हो गया, ठीक। तो 60 से 15 भाग दिए, 15 चौके 60, 4 दूनो कितना हो गया 8, और ये 20 × 60, 9 × 27, ठीक। ये हो गया
ये माइनस यहाँ पे है -1, ठीक। ये -1 क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने यात्रा किया, इसीलिए -1 लिखे हैं, ठीक। तो इसको जो है नहीं कुछ, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक। तो 60 और 1 का लघुत्तम कितना होता है? 60 और 1 का लघुत्तम 60, ठीक। यहाँ पे होगा 60 और फिर 60 में 60 से भाग दें, एक कितना हो गया? 7 7 14 14 1 15 की 5, ठीक। 15 5 बचा 1 और 8 2 10 1 11, 7 15 5 बाकी 1 2 1 3 35 सॉरी 35। अब इसको घटाइए, कितना बचा? ये 5 और ये कितना बचा? 5 5 में दोगे 2, 25/60 बचा, ठीक। देखिए समझिएगा, ठीक, समझिएगा। ये यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ से 1 दीजिए, ये माइनस है, ठीक। इसका एलसीएम निकाल दिए डायरेक्ट, 60 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि कुल यात्रा इसका शेष कितना बचा है? 10 किलोमीटर पैदल चला। पैदल कितना चला? 10 किलोमीटर, ठीक। तो जो है चलिए इधर ही बना देते हैं, इसका सिंबल छोटा करके। 10 किलोमीटर पैदल चला, ठीक। तो 25/60 और बराबर कितना हुआ? 10, ठीक। चलिए देखिए, इसको घटाइए, ये 10 हो गया और ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, और ये इधर गुना में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक। तो चलिए डायरेक्ट इसको कर दीजिए, कितना हो गया? 25 और ये हो गया 600 और ये हो गया 25, इसको घटा दीजिए, 24 25 600, ठीक। 24 गुना 25 कीजिएगा तो 600 आ जाएगा, तो ये हो गया 24 हो गया, ठीक। यही हो गया आपका आंसर, 24 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है, ऐसा सब क्वेश्चन जो है आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा है, हम पहले ही आप लोग को बता दिया। जितना भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर्स है, पिछले वर्ष पूछा गया सब क्वेश्चन है, ठीक। और अभी भी जो 2024 में SSC GD ये जो बता रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। SSC GD, रेलवे, बिहार SSC NTPC सभी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग सेम है और सभी में जो 25 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, किसी में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से आप बनाइएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से कम? यानी कम का मतलब क्या है? छोटा, ठीक। तो चलिए देखिए, पॉइंट द सॉल्यूशन, ठीक। तो भिन्न बराबर, देखिए भिन्न बराबर क्या है? भिन्न बराबर क्या लिखना है? 4/5 है, और देखिए 3/4 है, सॉरी भिन्न बराबर 3/4 है, ठीक। और उसके बाद क्या है, क्या पूछ रहा है? 3/4 से बड़ा होना चाहिए परंतु 5/6 से छोटा, ठीक। तो चलिए देखिए, देखिए हो गया 4/5 और आगे क्या होगा? 5/6। अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद देखिए समझिए क्या कह रहा है। 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से छोटा। 3/4 से बड़ा ये है और इससे छोटा ये है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बीच वाला हो जाएगा, ठीक। तो 4/5 जो है ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फिर चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा सब क्वेश्चन ये जो है LCM और SCF का क्वेश्चन है, ठीक है।
ये है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या के बारे में दिया हुआ रहेगा। जब भी सबसे छोटी संख्या, ठीक, अगर संख्या दर्शाया गया है तो आप समझ लीजिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो है सॉफ्ट ट्रिक बनाने का तरीका एक ही है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त हो जाए। ठीक, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इसका डिफरेंट निकालिएगा। ठीक, तो 35 में 18 घटा दीजिए, कितना बचा, 17। ठीक, उसके बाद आगे देखिए 45 में 28 घटा दीजिए, कितना बचा, 17। उसके बाद आगे देखिए 55 में 38 घटा दीजिए, कितना बचा, 17। ठीक, ये तो हो गया सबका डिफरेंट। ठीक, अब शेष कितना बचा, भाग कितना से देना है, इसमें देना है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, जब भी देखिए क्या है, 35, 45 और क्या है 55। ठीक, तो इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। उसके बाद जो एलसीएम निकलेगा इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आपका पड़ जाएगा। देखिए इसको खिलाइए किसके, 9 से खिलाइए, 9 से कटेगा 7, 7 पचे 35, सब एक ही बार में कटेगा 9। चलिए 9 से देखते हैं, 9 में तो 35 ने है, 7 से होता है 7 पचे 35, 9 पचे 45। ठीक, उसके बाद 55 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी 55 रख दीजिए। आप जो है आगे 5 से दीजिए, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 11 पचे 55। ठीक, अब आगे कटने वाला है नहीं, तो चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए। 9 गुना 5 गुना 7 और गुना 11। ठीक, इस सबको आप दोनों कीजिएगा तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34 और 65। ठीक, लो पचे 45, 45 गुना 77 कीजिएगा तो 3465 आ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है, डिफरेंट कितना है, 17, इसको माइनस कर दीजिए, जो निकला वही आपका आंसर हो गया। देखिए 15 में 7 गया, 8 बचा, 8 7 15। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 में 1 गया, कितना बचा, 4, और इधर जो है यही हो गया, यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये आंसर किस में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा संख्या पद्धति का, ठीक है, नंबर सिस्टम का, जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ आप लोग जो है इसका ये जो पहले ऊपर में दिया है जिससे भाग देना है, ठीक, जिससे विभाजित पूछ रहा है, जिससे विभाजित यानी जिससे भाग देना है, जिससे भाग देना, जितना भी संख्या रहेगा सबका एलसीएम निकाल दीजिएगा। और ये शेष फल जितना बचा दोनों को माइनस करके जो डिफरेंट आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर 110% 100% निकलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट किसी भी सर का आप देखिए, अगर प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं डेली तो ये सब क्वेश्चन अवश्य आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अगर आप लोग जो है मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारा प्रैक्टिस है, सभी को देखिए, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन उसमें बताए हैं, तो आप लोग का भी बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं, अगर सभी प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा तो आप लोग जो है आराम से आपका मैथ में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, 100% गारंटी लेते हैं। अगर 25 नंबर का मैथ पूछा है, 25 क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन आप आराम से बना के आइएगा। अगर मेरा जितना भी प्रैक्टिस सेट है सभी देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा तब। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसा सब क्वेश्चन को देखिए किस तरह आप बनाइएगा, उसी तरह देखिए जब भी मैथ का क्वेश्चन आए कोई सा भी एग्जाम है, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद पढ़िए,
उसके बाद सोल्यूशन कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट काम कीजिए। ठीक, तो एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 57,000 हो जाता है। ठीक, तो देखिए SI, ठीक, SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमको जब भी निकालना है हम डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला का यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक, तो SI हमको जब भी निकालना है, देखिए एक वर्ष में कितना था, 5,000, 5,000 से बढ़ के कितना हो गया, 700 ज़्यादा हो गया। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया, तो 700 रुपया आया। ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 700 रुपया। ठीक, अगर आप इसमें माइनस करना चाहते हैं तो एक 5700 में 5,000 घटा दिए, कितना बचा, 7,000, सॉरी 700 बचा। तो ये 700 जो बचा ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज मेरा इतना निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, दर। ठीक, साधारण ब्याज इतना रुपया निकला, 700 रुपया निकला साधारण ब्याज। दर निकालना, दर बोला, दर बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ओके, और क्या है, एक वर्ष में कितना पैसा था, 5,000 था, 5,000, और निकालना कितना है हमको, एक वर्ष के लिए, तो 1 से गुना कर देना। ठीक, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए अब इसको कटाइए, देखिए किस तरह कटता है। यहाँ 3 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से कटा दीजिए, यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो कटा दीजिए। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 70, यहाँ से भी कटाइए, 5 गुना 10। ठीक, तो यहाँ से इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए, दर बराबर 14%। ओके, ठीक है, दर मेरा कितना निकल गया, तो 14% निकल गया। ठीक, अब देखिए ये एक वर्ष के लिए हुआ। ठीक, ये एक वर्ष के लिए हुआ। अब क्या निकालना हमको, 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया बढ़कर कितने हो जाएंगे, यानी 5 वर्ष में पूछ रहा है, अगर 7,000 रुपया देंगे तो 5 वर्ष के लिए कितना होगा। ठीक, तो देखिए इसको अब फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, पुनः यानी SI 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मान के चलिए ये 2 है। ठीक, तो 2 निकालना है तो क्या है, 7,000 गुने, जब हमको SI निकालना है क्या है, 7,000 गुने 100। ठीक, 7,000 5 वर्ष के लिए निकालना है तो 5 और गुने, दर कितना निकला है, यहाँ पे देखिए ये SI 1 हुआ, SI 2 निकालना है, 5 वर्ष के लिए निकालना है, तो ये एक वर्ष के लिए दर 14% हुआ, तो 5 वर्ष के लिए मेरा कितना ब्याज दर साधारण SI सिंपल इंटरेस्ट हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पे 7,000 है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट 7,000 है, तो हमको कितना वर्ष के लिए निकालना है, यहाँ पे एक वर्ष के लिए निकाले, तो यहाँ पे 5 वर्ष के लिए निकालना है, और वही उससे बढ़कर कितना हुआ, तो एक वर्ष में कितना है, 5,000। ठीक, तो 5,000 और परसेंट कितना है, 4, सॉरी 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, ये एक वर्ष के लिए निकला, ये 5 वर्ष के लिए SI वाला क्या हुआ, साधारण ब्याज गुना दर, दर यानी समय गुना समय, और दर दिया है 14% बटे 100। ठीक, ओके, 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, तो ये जो सूत्र, इसका सूत्र ही होता है। ठीक, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, ये तीनों बटे 100। ठीक, तो इसको कटाइए, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। ओके, अब देखिए यहाँ से 14 पंचे कितना हो गया, 70। ठीक, ये भी हो गया 70 और ये भी हो गया 70, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 7 गुना 7 कितना हो गया, 49, और डबल जीरो दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, 5 वर्ष का SI इतना निकला। ठीक, अब बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर कितना होगा, यानी मूलधन निकालना। ठीक, ये हो गया SI
देखिए ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया, ठीक है। ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया और ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक। तो अब क्या पूछा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज बढ़कर कितना हो गया, तो बढ़कर यानी मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक। तो मिश्रधन बराबर क्या है, साधारण ब्याज प्लस दर, दोनों को प्लस कर दिए, कितना हो गया 7 4 11 4 11,900 रुपया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। चलिए देखिए मिश्रधन बराबर यहाँ क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 7,000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज निकालें, अब इसका दर और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो यही मिश्रधन निकल गया, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन जो है आप किस तरीके से बनाइएगा, ऐसा सब क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। घंटी एक साथ कब बजेगी या कितना मिनट में बजेगी, कितना सेकंड में बजेगी, ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो डायरेक्ट आप लोग जो है जितना भी संख्या दिया रहेगा सबका एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो चलिए देखिए बताते हैं, 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, 30 मिनट में वह कितने बार एक साथ बजेगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह कीजिएगा, क्या है 2 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से दीजिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक। चलिए आगे देखिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, 5 एक 5, 3 दूना 6। इससे आगे देखिए 1 1 3 एक 3, 2 2 5 3 एक 3, इसको गुना कर लीजिए, ठीक। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, इसको गुना सिंपल में कीजिए, 2 दूना 4 4 या 12 12 ढंग 20 से 120 होगा, 120 क्या होगा सेकेंड, ठीक। 120 सेकेंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी दिया है सब सेकेंड में दिया है तो ये सेकेंड में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 30 मिनट में वह कितने बार एक साथ बजेगी, मिनट में, इसको मिनट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, तो कितना हो गया। अब इसको ऊपर की ओर लाइए, कितना हो गया ये हो गया 2 मिनट, ठीक है। ये 2 मिनट हो गया। अब देखिए टोटल कितना है 30 मिनट, तो 30/2 दीजिए, ठीक। आगे क्या कर रहा है, एक साथ कब बजेगी, तो +1 कर दीजिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या है 1 है। चलिए 2 1 का लघुत्तम 2, 2 में 2 से भाग दीजिए 30, और ये तो हो गया 2, ये कितना हो गया 32, 32/2, 16 दूना 32। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर जो है 16 आ गया, यही हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछे तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप बनाइएगा, 110% ये रूल फॉलो करता है। और ऐसा सब शॉर्ट ट्रिक जो है अगर आप बनाते बनाते आप लोग का प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हो, इसको डायरेक्ट एलसीएम निकाल के आप ऐसे भी माइंड लगा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ ABCD ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको ये नहीं कहता है कि आप एकदम बनाइए ऐसा
जो है ऐसा नहीं कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, सिर्फ ABCD वो आपको टिक लगाना है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये सब तो आप लोग को बताते हैं सिखाने के लिए। रफ कॉपी जब भी देगा तो उसमें आप जो है इसको कैलकुलेट करके बनाइएगा, उसके बाद ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो है आंसर जो है सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में जो है माइनस मार्किंग होता है, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी में माइनस मार्किंग होता है, ठीक। किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग होता है। तो इसीलिए आप लोग जो है कहीं कोई सा भी एग्जाम देने जाइए इससे पहले आप लोग जो है पूरा तैयारी करके जाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा एग्जाम में, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप लोग सब ट्रिक क्या यूज कीजिएगा, देखिए ये जितना भी संख्या है अगर 0 से गुना कीजिएगा तो सब संख्या क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो 1.0003, उसके बाद क्या 1.003 और -1, ये पूरा 1 0 और बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद 0 बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कट गया, ये 1 हो गया, और 1 में 1 गया, क्या बचा 0। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन है इधर राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।